शिवरात्रि की जो कथा है वो कौन से युग की कथा है? सतयुग की। और इस कथा को सुनने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखना। एक बात का ध्यान रखना मैं बता देना चाहता हूं, सतयुग में और त्रेता युग में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पशु पक्षी जीव हैं, ये भी मनुष्यों से बात करते थे, बोलते थे, आपस में एक दूसरे का जवाब देते थे। किसी पेड़ के पास खड़ा होकर के कोई आदमी बात करने लगता तो पेड़ भी बात करने लग जाता था। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, जितने पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब पहले मनुष्यों की भाषा सतयुग में और त्रेता युग में बोलते थे। अगर आपको विश्वास नहीं तो तुमने इतनी कथा तो जरूर सुनी होगी। जब राम जी की सीता का हरण रावण ने कर लिया था तो भगवान किसी पुलिस स्टेशन पर नहीं गए, राम जी ने कोई रिपोर्ट नहीं कराई, किसी संत के आश्रम में जाकर नहीं पूछा। राम जी ने पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से ही सीता का पता पूछा था। हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। खग कहते हैं पक्षियों, पशुओं को, मृग कहते, खग कहते हैं पक्षियों को, मृग कहते हैं पशुओं को, मधुकर कहते हैं जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, भंवरों को। तो भगवान ने सीता का पता किससे पूछा था? पेड़ पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से। हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। तुमने सीता को देखा? सबने मना कर दिया। और अभी भी आपको विश्वास नहीं तो सीता का पता राम जी को सबसे पहले किसी संत ने, योगी ने, तपस्वी ने नहीं बताया। सीता का अगर सही पता बताया था राम जी को तो एक पक्षी ने ही बताया था, और उस पक्षी का नाम था जटायु। रामायण में पढ़ लेना, जटायु के पंख रावण ने काट दिए थे। राम राम ध्वनि से रो रहा था, राम जी पहुंच गए और जैसे ही गोद में लिया तो जटायु ने ही राम जी को बताया, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी, दक्षिण दिश ले गयो गोसाई, विलपत ताही कुर्री की नाई। हे नाथ, मेरे पंखों को काटने की जो दशा है वो 10 मुख रावण ने की है, और बेटी सीता को वो दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। ये मैं पूरा नहीं बता सकता कि वो कहां ले गया, दिशा तो मेरे